अस्सलामुअलैकुम गाइस, रोज़ी के आंगन में आप सबका स्वागत है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है इस प्लानिंग से कि हम लोग को शॉपिंग करने जाना है। तो फटाफट से रेडी होके शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। अब भी लोग आई हुई हैं तो सब लोग एक्साइटेड थे और फटाफट से रेडी होके अपनी कार में सवार होके हम लोग निकल लिए शॉपिंग के लिए। अब शॉपिंग की बात हो और कोई एक्साइटेड ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फुल एक्साइटमेंट के साथ हम लोग निकल लिए शॉपिंग के लिए। रास्ते में मरकरी पड़ा तो ईद के कपड़े पड़े हुए थे। एक तो इतने दिन से पड़े हुए थे वो घर पे ही। फिर एक दिन मूड बना के लेके गए कि चलो आज फाइनली दे देते हैं ड्राई क्लीन के लिए। फिर उसको दिया। फिर उन्होंने थर्सडे को ही बुला रखा था बट हम लेट से गए। फिर उनको स्लिप दी। फिर उन्होंने कपड़े चेक किए। फिर फटाफट से मेरे सामने ही कपड़े निकाले और पैक किए। मुझे चेक कराए कि आपने जो बोला है वो प्रॉपर हो चुका है या नहीं, आप चेक कर लीजिए। फिर उन्होंने कपड़े चेक कराए और मुझे हैंड ओवर किया और हम लोग फटाफट से वापस से कार में बैठकर निकल लिए अपनी डेस्टिनेशन के लिए। डेस्टिनेशन पहुंचने में टाइम था, ऑब्वियस सी बात है, दूर है, टाइम लगता है। और अभी तो ये सारी रोड ओपन हो गई है तो थोड़ा इजी हो जाता है, मतलब थोड़ा नहीं बहुत इजी हो जाता है, वरना तो बहुत घूम घाम के पहुंचना पड़ता था। फाइनली हम लोग पहुंच गए क्रिस्टल पार्किंग। हम लोगों ने अपनी कार पार्क की और फटाफट से ई रिक्शे की तलाश में निकल लिए। ई रिक्शा मिला, ई रिक्शे पे बैठे। वैसे जो कानपुर का होगा या जो बेकनगंज एक्सप्लोर कर चुका होगा उसको मालूम होगा कि बेकनगंज कार से जाने वाला नहीं है। फिर ई रिक्शे के मज़े लेते हुए, हवाएं खाते हुए हम लोग पहुंच गए बेकनगंज की गलियों में। फिर ई रिक्शे से उतरे और एक्सप्लोर करने लगे पैदल पैदल बेकनगंज की गलियां। और यहाँ की मार्केट, मतलब हर दूसरी शॉप इंटरेस्टिंग होती है लड़कियों के लिए। पूरी मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद एंड में आपको नकाब की शॉप्स मिलेंगी। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग में सारी मार्केट देख रहे हैं और इतने ज़्यादा लोग अभी तो फ़िलहाल भीड़ कम थी, बहुत कम थी, वरना इस मार्केट में पैर रखने की जगह नहीं होती है। धक्के खाते खाते इंसान घुसता है और धक्के खाते हुए बाहर आ जाता है। लेकिन फिर भी लड़कियों को कोई शॉपिंग से नहीं रोक सकता। इतनी सारी मुसीबतें और मशक्क़तें झेलने के बाद भी शॉपिंग के लिए हमेशा हाँ ही होती है। तो हम लोग पहुंच गए। मार्केट बहुत खाली थी तो सही था, सुकून था। वैसे मार्केट में कभी कैमरा ओपन हुआ है तो स्नैप के लिए हुआ है, कभी ब्लॉगिंग के लिए नहीं हुआ था। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए नकाब की शॉप पे। और यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे मैं कैमरा ली हुई थी, मतलब मोबाइल ली हुई थी अपना। और तो फिर भैया ने बोला कि यहाँ पे वीडियो और फ़ोटो लेना अलाउ नहीं है, तो इस वजह से कैमरा बंद करना पड़ा। फिर बहुत देर तक नकाब पसंद करने, मतलब 1 2 3 4 बहुत सारे नकाब देखने के बाद 2 नकाब पसंद आए और फटाफट से पैक करा कर वहाँ से निकले। अब निकले हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ नकाब लेकर आ जाएं। तो फिर एक छोटी सी शॉप पर कुछ सामान दिखा तो अम्मी लोग रुक गई लेने। फिर आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़े तो फिर भीड़ बढ़ती जा रही थी। फिर चूड़ियाँ ली। बेकनगंज आए हैं तो थोड़ी बहुत चूड़ियाँ लेनी बनती है। वैसे चूड़ियाँ शिवालय में मिलती हैं बहुत अच्छी, कभी दिखाऊंगी। फिर हम लोग पहुंच गए शादी वाली वाइब, मतलब जहाँ फुल्ली शादी की वाइब आ रही थी उस गली में। यहाँ पे निकाह के दुपट्टे मिल रहे थे, बहुत खूबसूरत। आगे शादी वाले ब्लॉग में जब शॉपिंग्स होंगी तब आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे, जुड़े रहिए। तो हम लोग यहाँ से सब शॉपिंग फाइनली करके निकल गए। अब अगर सिटी में आए हैं और हम लोग नवीन मार्केट ना जाएं और शाम का टाइम हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग बेकनगंज से निकले, ई रिक्शा लिया और फिर पहुंच गए परेड चौराहा। तो परेड चौराहा, मतलब हम लोग को लगा क्रिस्टल पार्किंग के आगे उतारेगा ई रिक्शे वाला, बट वो पहले ही उतार दिया। तो फिर हम लोग को थोड़ा चलना पड़ा, तो कोई बात नहीं। फिर आगे थोड़ा चल के हम लोग पहुँच गए नवीन मार्केट, क्योंकि पार्किंग में कार लगी थी। अब पार्किंग से कार निकालना तो बेवकूफ़ी हो जाती, तो इसलिए वहीं छोड़ दी। तो हम लोग ये रिक्शे से इधर उधर जा रहे थे। फिर हम लोग पहुँच गए नवीन मार्केट। और यहाँ की वाइब सच में अलग होती है, मतलब यहाँ पहुँच जाओ तो हर चीज़ अच्छी लगने लगती है। मतलब मुझे बहुत पसंद है, मेरी पर्सनल फेवरेट मार्केट है।
फिर नवीन मार्केट एक्सप्लोर किया। मतलब यहाँ तो टहलने में ही मज़ा आती है, तो हम लोग आगे बढ़े और यहाँ जो लेने आए थे वहाँ के लिए निकल लिए। तो रास्ते में टॉयज़ की दुकान दिख गई, अप्पी थी साथ में, उसकी छोटी सी बेटी है तो उसकी वजह से रुकना पड़ा। फिर टॉयज़ देखे, लिए, फिर आगे बढ़े। ये सिलेक्शन हाउस है, यहाँ पे हम लोग के यहाँ शादियों के कपड़े आते हैं लड़कों के लिए। और फिर आगे बढ़े, नवीन मार्केट देखी, बड़ा खाली खाली सा था। फेस्टिवल में मज़ा आती है, ईद में मज़ा आती है। चांद रात में कभी नवीन मार्केट एक्सप्लोर करिए, जो कानपुर में रहते हैं, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत। फिर ये गोल्ड की शॉप दिखी और इतने खूबसूरत कलेक्शन थे यहाँ पे कि मतलब देख के बिल्कुल दिल ही आ गया। मतलब नवीन मार्केट में घुसो, हर छोटी से बड़ी चीज़, मतलब हर शॉप पे बहुत खूबसूरती से डिस्प्ले करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, तो देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। फिर हम लोग को फ्लैट्स लेनी थी, हील लेनी थी, जिसको जो भी रिक्वायरमेंट थी लेनी थी। तो फिर हम लोग पहुँच गए, एक फुटवेयर वाली गली है नवीन मार्केट में, वहाँ पहुँचे। वहाँ से जिसको जो भी रिक्वायरमेंट थी सबने लिया और वहाँ से निकले। अब वहाँ से निकले तो फिर रास्ते में एक स्टॉल लगी हुई थी कुर्ती की, वहाँ पे बहुत अच्छे कलेक्शन थे। तो फिर वहाँ पे मम्मी लोग खड़ी हो गई, वहाँ पे सब लोग पसंद करने लगे। फटाफट पसंद करके हम लोग वहाँ से निकले। फिर मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े होके कार का वेट कर रहे थे और बहुत खूबसूरत लग रहा था मेट्रो स्टेशन। अभी डेकोरेट है तो और ये अच्छा लग रहा था। और ये सब रोड बहुत सालों से बंद थी, इस रोड पे जाने को मिल ही नहीं रहा था, ब्लॉक किया हुआ था, मेट्रो का काम चल रहा था इस वजह से। तो ये रोड ओपन हुई है तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये रोड बनी है, पेंट हुई है, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। रात में वैसे भी नवीन मार्केट अच्छा लगता ही है। फिर यहाँ से निकले तो फिर सबको प्यास लगी थी, फिर गन्ने के जूस पिए और वहाँ से निकले, भूख भी लगी थी तो फिर सोचा क्या खाएं। फिर हम लोग पहुँच गए केडीए बाज़ार। फिर वहाँ पे मलाई टिक्का और रुमाली रोटी पैक कराई, क्योंकि वहाँ खाने की तो हिम्मत थी नहीं और कार में ऑलरेडी इतना सामान था कि कार में बैठ के खाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। तो इस वजह से हम लोग पैक कराए और घर आए तो फिर सबको भूख चढ़ गया कि बिरयानी बनाई जाए, बिरयानी खाई जाएगी। फिर बिरयानी बनना स्टार्ट हुआ। अब बिरयानी बनाना इजी तो है नहीं, टाइम लगता है। उसके बाद वो भी रोस्टेड बिरयानी। फिर सब ने मिल के प्रिपरेशन की। रोस्टेड के लिए चिकन मैरिनेट हुआ, अलग से ये चिकन बना और उसके बाद राइस को बॉईल होने के लिए रखा साइड में। यहाँ मैं चिकन फ्राई कर रही थी। चिकन फ्राई हो चुका था, राइस बॉईल हो चुके थे। राइस को जल्दी से टोकरी में डाला छानने के लिए, ओवरकुक राइस बिरयानी ख़राब कर देता है। राइस को फटाफट से छानने के बाद अप्पी ने बिरयानी दम पे लगाई और सब इतना थके हुए थे कि बिना किसी इंतज़ार के सब ने फटाक से बिरयानी खाई और बिरयानी बहुत टेस्टी बनी हुई थी। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन। ऐसे ही प्यार देते रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।